हेलो स्टूडेंट, आज हम ईडीडी सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, क्या होती है अर्थिंग। ठीक, तो इसमें डिटेल में दी हुई है कि अर्थिंग कैसे करते हैं और क्या क्या उसके रूल वगैरह सब दे रखे हैं इसमें। ठीक, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार जो है पेपर तुम लोगों का एमसीक्यू टाइप का आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो उसमें जो है कुछ थ्योरी या न्यूमेरिकल बड़े बड़े नहीं पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तुम थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लोगे तुम लोग, तब आराम से उनको क्या रटने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को। जब थ्योरी थोड़ी पढ़ी हुई होगी तो आराम से जो है लगा सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे उनमें आराम से तुम जो अपने आंसर को लगा सकते हो। ठीक है, जैसे अर्थिंग है, ठीक, अर्थिंग में वो पूछ सकता है कि अर्थिंग की निम्नलिखित में से अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं कि सेफ्टी के लिए, और भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम लगाएंगे कि सेफ्टी के लिए। ठीक, सेफ्टी के पर्पज़ से। तो कई सारे इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें अर्थिंग में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज इसका अर्थिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं अर्थिंग क्या होती है। किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी न करने वाले मेटेलिक भागों तथा न्यूट्रल वायर को नगण्य रेजिस्टेंस वायर द्वारा, मतलब ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस नगण्य हो, बहुत ना के बराबर हो। ठीक है, वायर द्वारा अर्थ भाग से मतलब ज़मीन से, ठीक है, इस प्रकार संबंधित करने की क्रिया को, जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को बिना किसी खतरे के अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाए, अर्थिंग कहलाती है। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी हमारा ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उसका वह मेटेलिक पार्ट जिसमें करंट ना फ्लो होती हो। ठीक, जैसे कूलर है, कूलर का जो बाहरी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाहर का जो उसका स्ट्रक्चर है, वो मेटेलिक होता है, तो उसमें करंट थोड़ी फ्लो होती है। तो इसी पर यही कहना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी ना करने वाले मेटेलिक भाग को, मतलब ऐसा भाग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिसमें करंट फ्लो ना होती हो, मेटेलिक भाग हो वो। ठीक, जैसे आयरन हो गई हमारी, ठीक है, या फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, कई सारी चीज़ें हैं, फ़ैन हो गया, मतलब टेबल फ़ैन जो होता है, तो उनके जो मेटेलिक पार्ट हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी है मेटेलिक बॉडी जिसमें करंट फ्लो ना होती हो, जाहिर सी बात है पूरी प्रेस में हमारी करंट फ्लो थोड़ी होती है, उसका जो अंदर का एलिमेंट है उसमें करंट फ्लो होती है। कूलर में सब में फ्लो थोड़ी होती है, मोटर की जो मोटर है उसमें करंट जाती है, बाहर के जो उसका ढांचा उसमें करंट फ्लो नहीं होती है ना, लेकिन वो मेटेलिक होता है, तो उन्हीं को हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है ये। ठीक, करंट कैरी न करने वाले मेटेलिक भागों तथा न्यूट्रल वायर को नगण्य रेजिस्टेंस वायर द्वारा, नगण्य रेजिस्टेंस वायर मतलब ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, के द्वारा अर्थ भाग से, मतलब ज़मीन से इस प्रकार संबंधित करने की क्रिया, मतलब जोड़ने की क्रिया को, जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज को बिना किसी खतरे के अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाए। मतलब अब हम मान लो कूलर को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एक हम कोई वायर है नगण्य रेजिस्टेंस का, उससे उसका एक सिरा जो कूलर के मेटेलिक भाग से कनेक्ट करेंगे, दूसरा अर्थ में कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि जो मान लो कूलर में हमारा क्या है, इंटरनल कोई वायर है कूलर से टच हो रहा है, ठीक, तो कूलर के बाहर का जो मेटेलिक पार्ट है उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस करंट फ्लो हो रही है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको बिना किसी खतरे के अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक, बिना किसी खतरे के अर्थ में डिस्चार्ज करें, मतलब मान लो हमने उसको छू लिया तो हमारे करंट ना लगे, ठीक, हमारे अंदर चार्ज ना जाए, वो सीधे अर्थ में डिस्चार्ज हो जाए। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक, अर्थिंग के लिए किसी नगण्य रेजिस्टेंस कंडक्टर वायर का उपयोग किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक, जिसका एक सिरा अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट से, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हमें अर्थिंग करनी है, उससे
तथा दूसरा सिरा अर्थ भाग से मतलब ज़मीन से कनेक्ट होता है। ठीक है। अर्थिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यह वायर सतत होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए तथा प्रभावी रूप से अर्थ भाग से संबंधित होना चाहिए और प्रभावी रूप से जो अर्थ से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक, तो ये होती है हमारी अर्थिंग। ठीक, अब इसमें भाई ये तो अर्थिंग है कि भाई अर्थिंग क्यों करी जाती है, वो अर्थिंग का क्या पर्पस है, वो अर्थिंग में क्या होता है। ठीक, इससे कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ऐसी अर्थिंग का उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक, एम्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग का क्या एम है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अर्थिंग का एम क्या है, इनमें से क्या उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं, वो तुम्हें चूज़ करना पड़ेंगे। तो आप ये इतना पढ़ लोगे ना, इतना एम पढ़ लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो है इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या एम है अर्थिंग का। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य परिसर पर कार्य करने वाले को करंट के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, मतलब जो वहाँ काम कर रहा है, ठीक, मान लो हम हो सकते हैं, हम वहाँ आसपास काम कर रहे हैं, कूलर में हमारे मान लो कोई वायर टच हो गया उसकी बॉडी से, मेटलिक पार्ट से, तो हम कूलर को अगर छुएंगे, या कोई हमारी मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर उसके मेटलिक भाग में अगर करंट फ्लो हो रही है तो हम उसको छुएंगे तो हमें क्या करंट नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य परिसर पर कार्य करने वाले को करंट के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकते हैं इस पर। ठीक है, कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये आएगा कि भाई प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ताकि किसी की झटका ना लगे। ठीक है, या और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, तो तुम्हें ये देखना है। ठीक, तो ये सब पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अर्थिंग ना हो और किसी प्रकार उसका इंसुलेटिंग भाग करंट के संपर्क में आ जाए तो वह चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, यदि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अर्थिंग ना हो और किसी प्रकार से उसका इंसुलेटिंग भाग करंट के संपर्क में आ जाए तो वह चार्ज हो जाता है। यदि इस चार्ज इंस्ट्रूमेंट को कोई व्यक्ति छुए तो इंस्ट्रूमेंट पर स्थित ये चार्ज व्यक्ति के शरीर में से ग्राउंड में डिस्चार्ज होता है। अब हम छुएंगे तो हमारे शरीर से सर्किट पूरा हो जाएगा। देखो इसका, हम ग्राउंड से टच होंगे तो हमारे शरीर के द्वारा सर्किट पूरा हो जाएगा और चार्ज सारा क्या है अर्थ में जाएगा, लेकिन हमें झटका दे के जाएगा। ठीक है, जिससे उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है। ठीक है, जिससे उस व्यक्ति को क्या इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगेगा। यदि यही इंस्ट्रूमेंट नगण्य रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर द्वारा अर्थेड होता, मतलब उसकी अर्थिंग हुई होती, तो व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा अर्थ वायर का रेजिस्टेंस नगण्य होता। अब हम क्या, मान लो अगर अर्थिंग, भाई अगर उस इंस्ट्रूमेंट की अर्थिंग होती किसी ऐसे वायर से जिसका रेजिस्टेंस नगण्य बहुत कम है, ठीक, और हमारा रेजिस्टेंस क्या है भाई ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है नगण्य रेजिस्टेंस की तुलना हमारा ज़्यादा होगा, 1000 ओम होता है मानव का रेजिस्टेंस। ठीक, तो क्या होता, हम छूते भी उसको, चार्ज होता उसके अंदर, लेकिन हम छूते हमें झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ चूज़ करती है। ठीक, मिनिमम रेजिस्टेंस की ओर फ्लो होती है, तो उसका रेजिस्टेंस कम है अर्थ वायर का हमारी तुलना में। ठीक, तो हम उसको छुएंगे अगर, तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारे रेजिस्टेंस से सर्किट पूरा नहीं करेगा, वो अर्थ वायर वाले रेजिस्टेंस से सर्किट पूरा करके अर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें झटका नहीं लगता है। ठीक, नगण्य होने के कारण इंस्ट्रूमेंट पर प्राप्त संपूर्ण इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ वायर द्वारा अर्थ में चला जाता है और व्यक्ति करंट के झटके से बच जाता है। ठीक है, ये उद्देश्य है इसका। ठीक, ऑपरेटर की सुरक्षा के अतिरिक्त अर्थिंग करने का उद्देश्य न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना भी होता है। ठीक, न्यूट्रल वायर की भी अर्थिंग करते हैं, उसको अर्थ पोटेंशियल पर, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, तो अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखने में भी क्या है इसका उपयोग होता है। ठीक, अर्थिंग इतनी प्रभावी व न्यूनतम रेजिस्टेंस की होनी चाहिए, मतलब इतनी अर्थिंग जो करते हैं इतनी प्रभावी होनी चाहिए और इतने कम रेजिस्टेंस की होनी चाहिए कि यदि किसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट के मेटलिक पार्ट से इलेक्ट्रिक लीकेज हो जाए, मान लो कोई इलेक्ट्रिक लीकेज हो रहा है, उसमें फ्लो हो रही है करंट,
मेटलिक पार्ट में। तो नगण्य रेजिस्टेंस के कारण अर्थ वायर से इतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होता है कि फ्यूज वायर गलकर इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये था हमारा इस प्रकार जब भाई हमारा फ्यूज जल के सर्किट को तोड़ देगा तो हमारे क्या है जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनमें क्या होगा, उनकी भी प्रोटेक्शन होगी, इंस्ट्रूमेंट की भी प्रोटेक्शन होगी। सर्किट टूट जाएगा तो हमारी क्या होगी, जो लीकेज करंट है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट में फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ये था अर्थिंग का उद्देश्य। ठीक है, एम्स ऑफ अर्थिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अर्थिंग का क्यों उपयोग है, क्या एम है, ठीक, क्या उसका उद्देश्य है। ठीक, अब नेक्स्ट है नीड ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में अर्थिंग की क्यों नीड पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल परिसर की अर्थिंग निम्न बातों की पूर्ति के लिए की जाती है। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है हमारा, उसकी अर्थिंग निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है जो आगे दी हुई हैं। सबसे पहले क्या होता है, परिसर में सभी इंस्ट्रूमेंट में करंट कैरी न करने वाले मेटलिक भागों को प्रभावी रूप से अर्थित किया जाता है ताकि यदि किसी कारणवश इलेक्ट्रिक लीकेज से उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो यह तुरंत अर्थ में डिस्चार्ज हो जाए, और यदि उसे कोई छुए तो उसकी इलेक्ट्रिकल झटकों से सुरक्षा हो सके, मतलब उसको इलेक्ट्रिकल झटका ना लगे। ठीक, पहला तो क्या आवश्यकता ये है। दूसरी क्या है, अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट के मेटलिक पार्ट व अर्थ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस न्यूनतम हो। ठीक है, अर्थात इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी न करने वाले पार्ट अर्थ पोटेंशियल पर रहें। ठीक है, जिस पार्ट की हम अर्थिंग कर रहे हैं, मान लो कोई हमारी मशीन है उसकी अर्थिंग कर रहे हैं, तो उसका जो भाग है ना मेटलिक पार्ट, वो क्या हमारा अर्थ के पोटेंशियल पर रहे। वहाँ पे क्या पोटेंशियल ज़ीरो हो, उसका अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो होता है ना। ठीक है, जिसके लिए न्यूनतम रेजिस्टेंस कंडक्टर द्वारा अर्थिंग आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट है परिसर के इंस्ट्रूमेंट को लाइटनिंग डिस्चार्ज या इसी प्रकार के अन्य कारणों से उत्पन्न हाई वोल्टेज से लॉस हो सकता है, जिसे प्रभावी अर्थिंग द्वारा अंडरग्राउंड किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं तो लाइटनिंग डिस्चार्ज, जो बिजली वगैरह गिरती है ना, अगर हम उसको अच्छी तरीके से उसकी अर्थिंग करेंगे, ठीक, तो क्या है वो जो लाइटनिंग डिस्चार्ज, बिजली जो गिर रही है हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं तो उनकी हम अर्थिंग करते हैं ना, तो क्या इसलिए करते हैं ताकि अगर भाई लाइटनिंग अगर गिर रही है, ऊपर से बिजली वगैरह गिर रही है, तो जो बिजली का जो चार्ज है ना वो आराम से हमारा ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, ये भी इसलिए भी ज़रूरी है अर्थिंग। नेक्स्ट क्या है, परिसर या उसके इंस्ट्रूमेंट्स में करंट लीकेज की स्थिति होने पर अर्थिंग की स्थिति में इस लीकेज करंट का मान इतना अधिक हो जाता है कि फ्यूज वायर को गला सकती है। इस प्रकार लीकेज का पता चल जाता है। ठीक है, परिसर की सेफ्टी डिवाइस के सफल ऑपरेशन के लिए प्रभावी अर्थिंग आवश्यक होती है। ठीक, मतलब परिसर की सेफ्टी डिवाइस के सफल क्या, अब इससे क्या हुआ, डिवाइस की हमारी सेफ्टी भी हो रही है ना, और जो आसपास काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी हो रही है, और हमारी डिवाइस क्या है इस प्रकार सफलतापूर्वक ऑपरेशन उसका सफलतापूर्वक हो रहा है। ठीक, इसके लिए भी हमारी क्या है अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है अर्थिंग के लाभ तथा हानियाँ। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अर्थिंग की हानियाँ और लाभ क्या क्या होते हैं। किसी परिसर के अर्थिंग के निम्न लाभ होते हैं। पहला लाभ क्या है, प्रभावी ढंग से अर्थिंग परिसर या इंस्ट्रूमेंट पर यदि करंट लीकेज भी हो जाए तो उसे छूने पर करंट का झटका नहीं लगता। ये क्या हमारा पहला लाभ है। करंट लीकेज की स्थिति में न्यून रेजिस्टेंस का अर्थिंग पथ
प्राप्त हो जाने से लीकेज करंट का मान इतना बढ़ जाता है कि फ्यूज वायर गलकर सर्किट को ओपन कर देता है। ठीक, इस प्रकार हमारे इंस्ट्रूमेंट की प्रोटेक्शन रहती है। इंस्ट्रूमेंट व परिसर के करंट कैरी करने वाले भाग अर्थ पोटेंशियल पर बने रहते हैं। ठीक है, अर्थ पोटेंशियल पर बने रहते हैं। न्यूट्रल वायर कहीं पीछे से टूट जाए तो भी यह अर्थ पोटेंशियल पर बना रहता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर कहीं पीछे से टूट जाए तो भी यह अर्थ पोटेंशियल पर बना रहता है। इलेक्ट्रिकल लाइनों पर हाई वोल्टेज आने पर अर्थिंग युक्त व्यवस्था द्वारा उसे ग्राउंड में डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक, तथा लाइन व इंस्ट्रूमेंट को हानि नहीं हो पाती है। ठीक, अगर मान लो हाई वोल्टेज आ जा रहा है लाइनों पर, मान लो बिजली वगैरह गिर रही है, तो उसको क्या है, डिस्चार्ज किया जा सकता है ग्राउंड में, जिससे लाइन और इंस्ट्रूमेंट की कोई हानि नहीं होगी। ठीक, परिसर की अर्थिंग निम्न प्रकार हानिप्रद भी हो सकती है, हमारी हानि भी हो सकती है। क्या हो सकती है हानि? यदि अर्थ वायर कहीं टूट जाए, खुला वायर होने के कारण अर्थ लीकेज स्थिति में छू जाने पर करंट झटका लग सकता है। क्या होगा, यदि मान लो अर्थ का वायर बीच में से कहीं टूट गया, अब क्या कंटिन्यूटी उसकी ख़त्म हो गई ना, अर्थ से कनेक्ट नहीं रहेगा वो, तो इस प्रकार हमारे फिर झटका लग सकता है। भाई अगर हमने छू लिया अर्थ वायर को तो हमारे झटका लग सकता है। ठीक है, अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की भांति उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि इस स्थिति में ऐसा संभव है। ठीक, तो अर्थ वायर होता है, उसको न्यूट्रल वायर की तरह उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि इस स्थिति में ऐसा संभव है। जबकि अर्थिंग में क्या ये करते हैं अर्थिंग में। ठीक, तो ये हानि है एक, भाई अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की तरह उपयोग करते हैं। ठीक, यह इसकी हानि है। यदि अर्थ वायर पीछे की स्थिति में टूट जाए और यह सिस्टम वोल्टेज बैलेंस को प्रभावित करे तो असमान वोल्टेज मान किसी फेज पर अति उच्च वोल्टेज की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, जो परिसर के इंस्ट्रूमेंट के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, अर्थ वायर पीछे की स्थिति में टूट जाए तो वह सिस्टम वोल्टेज बैलेंस को प्रभावित करें। अगर वो टूट जाएगा तो वह क्या करेगा, सिस्टम वोल्टेज बैलेंस को प्रभावित करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, असमान वोल्टेज का मान किसी फेज पर क्या होगा, उच्च हो जाएगा। इस स्थिति उच्च हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट के, भाई इंस्ट्रूमेंट मान लो हमारा क्या है, कोई लगा हमारा मान लो 250 वोल्ट का लगा है, तो अगर हाई वोल्टेज आ जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट पे क्या होगा, हानि होगी, नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यदि अर्थिंग प्रभावी व निम्न रेजिस्टेंस मान का ना हो तो वह करंट की सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होता है। ठीक है, समर्थ नहीं होता है। ठीक, अगर क्या प्रभावी ढंग से अर्थिंग नहीं है और ऐसे वायर से उसकी अर्थिंग नहीं है जिसका रेजिस्टेंस नगण्य हो, ना के बहुत कम हो, तो क्या होगा, हमारा करंट से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकेगी वो अर्थिंग। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारे अर्थिंग के लाभ और हानि, और हमने उद्देश्य भी पढ़ा अर्थिंग का। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अर्थिंग की क्या आवश्यकता होती है। जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी मशीन का, जैसे ट्रांसफार्मर रख रहे हैं, मोटर कहीं लगा रहे हैं, तो उसमें भी हम अर्थिंग करते हैं। तो उस क्यों करते हैं, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे हम अप्रभावी अर्थिंग के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग। इम्प्रॉपर अर्थिंग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, तो पहला क्या, अर्थिंग का प्रभावी रेजिस्टेंस अपेक्षाकृत अधिक हो जाने पर करंट से रक्षा योग नहीं रह जाता और इंस्ट्रूमेंट पर करंट लीकेज होने से उसे छूने से करंट का झटका लग सकता। मतलब अगर अप्रभावी ढंग से अगर अर्थिंग का प्रभावी रेजिस्टेंस अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, मतलब हमें क्या चाहिए, कम रेजिस्टेंस चाहिए अर्थिंग का, लेकिन अगर वो अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, हमें जैसी सुरक्षा चाहिए थी वैसी सुरक्षा करंट से नहीं मिल पाएगी, और हम अगर इंस्ट्रूमेंट को छुएंगे तो हमारे झटका लग सकता है। इसके बाद क्या है, न्यूट्रल वायर व अर्थ वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की स्थिति हो सकती है, और यदि न्यूट्रल वायर कहीं फेज वायर
उसके कनेक्ट में हो और पीछे से टूटा हो तो वह खतरनाक हो सकता है, ठीक है, अगर अप्रभावी ढंग से हमारी अर्थिंग है। लीकेज करंट का मान संभवतः इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि वह फ्यूज को गला सके। अगर क्या है हमारी भाई, अगर अर्थ वायर का रेजिस्टेंस अधिक हो गया तो इतनी ज़्यादा करंट थोड़ी फ्लो होगी जो फ्यूज वायर को गला दे, तथा अतः लीकेज के द्वारा हानि होती रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंस्ट्रूमेंट के मेटलिक पार्ट व अर्थ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक। इंस्ट्रूमेंट का मेटलिक पार्ट और अर्थ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट का हमारा जो मेटलिक पार्ट है वह अर्थ के पोटेंशियल पर नहीं रहेगा। अगर हमारा क्या होगा, अर्थ वायर का रेजिस्टेंस अपेक्षाकृत अधिक होगा, जितना हमें कम चाहिए उतना लगभग नगण्य नहीं होगा, तो ठीक। तो हम भाई होना क्या चाहिए कि भाई मेटलिक पार्ट जिसकी हम अर्थिंग कर रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिकल परिसर की अर्थ वायर पर ऑपरेटिंग डिवाइस ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगी, ठीक है। अगर क्या है, उसका रेजिस्टेंस अपेक्षाकृत अधिक है, अगर कम नहीं है वायर का, अर्थ वायर का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल परिसर है उसकी अर्थ वायर पर ऑपरेटिंग डिवाइस ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगी, ठीक है। कोई भी रिले वगैरह है उसको जितनी प्रॉपर करंट चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रिकल परिसर व उसके इंस्ट्रूमेंट लाइटनिंग वोल्टेज जैसी उच्च वोल्टेज से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो हम अर्थिंग कर रहे हैं जिस वायर से उस वायर का रेजिस्टेंस अधिक है, अगर नगण्य नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परिसर और इस जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उस पर, तो अगर बिजली गिरेगी आसमान से तो वह पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होगी और हमारे इलेक्ट्रिकल परिसर को, मान लो सब स्टेशन को और जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हैं उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक। तो ये कहते हैं प्रभाव इम्प्रॉपर अर्थिंग के प्रभाव थे, अगर प्रॉपर तरीके से अर्थिंग नहीं करी जाएगी, ठीक है। चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आगे का पढ़ेंगे अर्थिंग में कि अर्थिंग के अप्रभावी होने के क्या क्या कारण हैं और फिर आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक। अभी आप इतना जितना पढ़ाया इतना ध्यान से पढ़ें, इन्हीं के ऊपर MCQs बनेंगे, ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आराम से इस थ्योरी को पढ़ोगे तो आराम से MCQs कर दोगे, ठीक है। थैंक यू।